हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया है आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए। तो आज आप अपना इस लिंक पर रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। रीप की वेबसाइट पर रिज़ल्ट अवेलेबल है और रिज़ल्ट आने के बाद आपको किस तरीके से रिपोर्टिंग करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो से। तो जैसे ही आप अपना लॉगिन डिटेल्स डालेंगे, लॉगिन क्रेडेंशियल डालेंगे रीप के पोर्टल पर, आउट ऑफ राजस्थान कश्मीरी माइग्रेंट्स और एक्स सर्विसमैन के लिंक पर क्लिक कर जैसे ही आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड होगा। जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है इस तरीके का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको कौन सा कॉलेज मिला है उस कॉलेज का नाम आ जाएगा, ब्रांच का नाम आ जाएगा और उस कॉलेज के फ़ोन नंबर और जिन भी अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट करना है उनका यहाँ पर फ़ोन नंबर और डिटेल्स आ जाएंगी। और उसी अलॉटमेंट लेटर पर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स के साथ रिपोर्ट करना है उन सब की यहाँ पर आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। तो ये सारे डिटेल्स हैं, इनको आप ठीक से पढ़ लेना। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज भी आ सकता है। तो चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज इसलिए आता है कि उन स्टूडेंट्स ने जो कॉलेज चॉइस किए हैं, ब्रांच चॉइस किए हैं, वो जो उनकी रैंक के अकॉर्डिंग फिट बैठते थे उसके अकॉर्डिंग उनको कॉलेज नहीं मिला है। तो उनकी चॉइस क्या हो गई, एग्जॉस्ट हो गई। उन्होंने लिमिटेड ब्रांच और लिमिटेड कॉलेज की चॉइस उसमें फिल की थी जिसके अकॉर्डिंग उनको कॉलेज नहीं मिल पाया। इस वजह से उनकी चॉइस क्या हो गई, एग्जॉस्टेड हो गई। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अपवर्ड मूवमेंट वाले रिजल्ट में अपने रिजल्ट को चेक करना है। तो इनको अपवर्ड मूवमेंट का वेट करना है। थोड़े बहुत कैंडिडेट्स हैं उनका नॉट एलिजिबल आ जाएगा अगर उन्होंने गलत तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन देकर फॉर्म फिल कर दिया था जिसके लिए वो एलिजिबल नहीं थे। तो उन कैंडिडेट्स का नॉट एलिजिबल भी आ सकता है थोड़े बहुत कैंडिडेट के केस में। तो ये तो हो गया कि कॉलेज किस तरीके से अलॉट होगा, कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और बाकी की फॉर्मेलिटीज़ करनी है। नेक्स्ट है कि अगर चॉइस एग्जॉस्टेड का मैसेज लिखा हुआ आ रहा है तो चॉइस एग्जॉस्टेड के कैंडिडेट्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ही घबराने की जरूरत है। वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट्स हैं वो अपना जो राउंड 5th का रिजल्ट आएगा, अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, उसको चेक करें। हो सकता है कि ऊपर वाले जो सीट्स हैं वहाँ पर कुछ सीट्स खाली हो जाएं तो आपको राउंड 5th के अंदर सीट्स अवेलेबल हो जाएं। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट में अपना रिजल्ट चेक करना है और आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन फिर भी अगर आप श्योरिटी के लिए देखना चाहते हो तो आप लॉगिन कर अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर चेक कर सकते हो। तो आपका अपवर्ड मूवमेंट का स्टेटस, जैसे ही आप अपवर्ड मूवमेंट के स्टेटस पर लॉगिन करके लिंक करके चेक करोगे तो मैसेज अपीयर हो जाएगा, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चॉइस एग्जॉस्टेड वाले कैंडिडेट्स को उनको इंतजार करना है और जब राउंड 5th का रिजल्ट आएगा तो उस पर चेक कर लेना है कि आपका रिजल्ट क्या रहा है। उसके बाद बात करें कि अपवर्ड मूवमेंट में ही दो केस हो जाते हैं। एक तो केस वो है जिन कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो इनको कॉलेज रिपोर्ट करना मस्ट है। बिना कॉलेज रिपोर्ट किए इनको अपवर्ड मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट्स जो अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं और जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है उनको सारी रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज़ वही करनी पड़ेंगी, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने पड़ेंगे, फीस जमा करनी पड़ेगी, सारी फॉर्मेलिटीज़ वही करनी पड़ेंगी जो एक एडमिशन लेने के लिए करनी पड़ती हैं। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स जो अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनका कॉलेज तो फिक्स नहीं है तो वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराएं, क्योंकि अभी TFWS राउंड में काफ़ी कैंडिडेट से कॉलेज वालों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। अब वो स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। तो आप इस परेशानी से बचने के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा ना कराएं। बता दें कि रीप के ब्राउज़र में साफ साफ लिखा है कि अगर जब तक हम कॉलेज फाइनल ना कर लें तो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर रीप का स्टेटमेंट है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तभी जमा कराने हैं कि जब आप कॉलेज में फाइनलाइज हो जाए कि मुझे ये कॉलेज पसंद आ गया, उसी केस में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। होता क्या है कि आप अपवर्ड मूवमेंट में जा रहे हैं, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी कॉलेज में जमा करा दिए। एक कॉलेज आपको सपोज स्टार्टिंग में जयपुर में मिला और अपवर्ड मूवमेंट में आप चले गए तो वो कॉलेज, नया कॉलेज आपको जोधपुर में मिल गया। जोधपुर में मिल गया तो आपको पहले जयपुर आना पड़ेगा, जयपुर आके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेगी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके फिर उनको जोधपुर लेके जाना पड़ेगा। तो आपके लिए डबल परेशानी हो जाएगी। तो इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा ना कराएं जो भी अपवर्ड मूवमेंट के उसमें जा रहे हैं, क्योंकि आपको एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने में दिक्कत आएगी। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कोई भी कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं करता है, वो आपको खुद ही कलेक्ट करने होते हैं। आपकी जो फीस होती है उसको ज़रूर
कॉलेज ट्रांसफ़र कर देता है, बट आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं करता है। काफ़ी बच्चे यही सोच रहे हैं और काफ़ी कॉलेज आपको बता भी देंगे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे वहाँ पर, जैसे फ़ीस ट्रांसफ़र करेगी आप अपवर्ड मूवमेंट पे, तो वो आपको गलत बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास ही रखने हैं। तो इस तरह के कोई गलत रूल्स आपको बताए तो उनकी बात आपको मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनका चॉइस एग्जॉस्टेड है, वो केस सेकंड है। ऐसे कैंडिडेट्स को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए। अगर उनकी सारी चॉइस एग्जॉस्ट हो चुकी हैं तो वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए डायरेक्टली एलिजिबल होंगे। अगर वो ज़्यादा श्योरिटी चाहते हैं तो वो जो अपवर्ड मूवमेंट का लिंक आएगा उस पर क्लिक करके देखने की कोशिश भी करेंगे, तो उनको वहाँ पर भी एक मैसेज अपीयर हो जाएगा, यू आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट का एक मैसेज वहाँ पर उनको ऑलरेडी देखने के लिए मिलेगा, जिससे उनको श्योरिटी रहेगी कि हाँ हम तो एलिजिबल हैं। और जब 5th राउंड का रिजल्ट आएगा तो अपना रिजल्ट ज़रूर सभी स्टूडेंट्स चेक करें जो आउट ऑफ राजस्थान के हैं या एक्स सर्विसमैन है, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं। हो सकता है कि उनको अपवर्ड मूवमेंट के बाद कोई कॉलेज अलॉट हो जाए, तो इसलिए चेक ज़रूर करना है। उसके बाद आपको कॉलेज किस तरीके से रिपोर्ट करना है, तो जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने की सोच रहे हैं या अपवर्ड मूवमेंट में जाने की सोच रहे हैं तो उनको कॉलेज रिपोर्ट करना तो रिक्वायर है। तो जैसे ही आप कॉलेज रिपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आपके अलॉटमेंट लेटर पर जो फ़ोन नंबर लिखा हुआ है उस पर से पहले फ़ोन कर पूछ लें कि सर हम इस डेट को आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलेज संडे को भी रिपोर्टिंग के लिए ओपन रहते हैं। तो आप उनसे टाइम पूछ कर और डे पूछ कर वहाँ पर रिपोर्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपको जो कॉलेज की रिपोर्टिंग करनी है उसकी जो लास्ट डेट दे रखी है उस डेट तक या उससे पहले आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने हैं, कुछ एक्स्ट्रा फोटोग्राफ्स अपने साथ रखें, रीप रजिस्ट्रेशन फॉर्म रखें, अलॉटमेंट लेटर अपने साथ रखें। जैसे ही आप कैंपस पहुंच जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि कैंपस को विजिट कर सकते हैं, वहाँ की बेसिक फैसिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं। अगर आपको मौका मिले किसी वहाँ के स्टूडेंट्स जो वहाँ ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है उससे बात करने का, तो उससे बात कर भी आप पूछ सकते हैं कि कॉलेज किस तरीके का है। जनरली वहाँ पर पढ़ने वाला स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा बातें नहीं बताएगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जनरली ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं बताते, वो बचना चाहते हैं इन चीज़ों से, किसी भी कॉलेज के बारे में बोलने से या अपने जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में बोलने से वो बचना चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप बात करने में तो कुछ नहीं जाता, बात कर आसपास के लोगों से या वहाँ के पढ़ने वाले स्टूडेंट से बात करके आप और पता कर सकते हैं कि जो कॉलेज अलॉट हुआ है जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ पर किस तरीके का इन्वायरमेंट है, तो आप पता कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप कॉलेज के अंदर जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा यहाँ पर एडमिशन सेल है, यहाँ पर आप चले जाइए। और वहाँ पर इंडिकेशन भी लगे रहते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स होते नहीं है, एक दिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पहुँचते नहीं है, क्योंकि ये 15% सीटों के लिए ही रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया है। तो इतने कोई कैंडिडेट्स की भीड़ आपको दिखेगी नहीं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके फ्री कर देंगे। उसके बाद आप जा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद। उसके बाद होगा क्या कि इसी बीच में एक घंटे के बीच में जो अथॉरिटी है वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी और आपको क्या है कि सब कुछ ठीक होगा तो प्रोविजनली एडमिशन दे देगी। उसके बाद क्या होगा कि वो रीप के ऑफिस में भी ऑनलाइन उनको भेजना पड़ता है कि इन स्टूडेंट्स ने रिपोर्टिंग कर दी है कॉलेज में और इन्होंने एडमिशन ले लिया है। तो अपवर्ड मूवमेंट वाले केस में उनको भी यही दिखाना पड़ता है कि इन्होंने भी एडमिशन ले लिया है, तो सभी के लिए सेम रिसिप्ट जनरेट होती है। और उसके बाद वो अपवर्ड मूवमेंट के का उनका लिंक एक्टिव हो जाता है तो वो जा सकते हैं। अगर वो अपवर्ड मूवमेंट में जाते हैं तो कॉलेज को भी ऑटोमेटिकली इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि इस स्टूडेंट ने कॉलेज रिपोर्ट किया था और ये अपवर्ड मूवमेंट में चला गया है, तो कॉलेज वालों के पास भी एक इन्फॉर्मेशन उनके पोर्टल पर आ जाती है कि इस स्टूडेंट ने रिपोर्ट करने के बाद अपवर्ड मूवमेंट में चला गया है। तो आप अगर बता भी देंगे कि मुझे अपवर्ड मूवमेंट में जाना है कॉलेज वालों को, तो इसलिए मैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कर रहा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बता सकते हैं। उसके बाद आपको सारा काम होने के बाद क्या करना है कि जहाँ जो वहाँ की एडमिशन अथॉरिटी है वहाँ से उनके आपको फ़ोन नंबर कलेक्ट कर लेने हैं, जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप उस फ़ोन नंबर पर डायरेक्टली उनसे पूछ सकते हैं। क्योंकि जो आपके अलॉटमेंट लेटर है उस पर लैंडलाइन नंबर होता है जिसपे हमेशा अवेलेबल नहीं हो पाता या कंसर्न पर्सन उठाता नहीं है, तो आपको ज़्यादा बेटर है कि जो कंसर्न पर्सन एडमिशन का है उसके फ़ोन नंबर आप लेकर आ जाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इनसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। होता क्या है कि अपवर्ड मूवमेंट का जो लिंक है वो तभी एक्टिव होता है एक तो जब आप रिपोर्ट करते हो, और जिस कॉलेज में आपने रिपोर्ट किया है उसकी एडमिशन अथॉरिटी भी आपकी ऑनलाइन रिपोर्ट रीप के पोर्टल पर कर देती है, तब आपका वो लिंक है अपवर्ड मूवमेंट का एक्टिवेट हो पाता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या है कि रिपोर्ट कर आ जाता है और अपवर्ड मूवमेंट के लिंक को ट्राई करता रहता है, बट इनवैलिड वहाँ पर मैसेज आता रहता है, तो वो परेशान होता रहता है कि क्या चक्कर हो गया। उसका मेन रोल रीज़न यही होता है कि वो जो कॉलेज है वो कॉलेज क्या है कि
ऑनलाइन रिपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से वो स्टूडेंट्स क्या है अपवर्ड मूवमेंट नहीं कर पाता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप इस फ़ोन नंबर पर होगा आपके पास, तो आप उनसे बात कर कर इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करा सकते हैं। उसके बाद सब कुछ काम होने के बाद आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास कलेक्ट कर लेने हैं। और अगर आप एडमिशन वहाँ पर फाइनलाइज नहीं कर रहे हैं तब तो करने ही करने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं जमा करने हैं जब तक आप उस कॉलेज को 100% श्योर नहीं कर लें। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी वापस से कलेक्ट कर लेने हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है रिपोर्टिंग करते वक्त। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर देना कमेंट कर मैं कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा पाऊँ। क्योंकि कॉलेज वाले आपको, उनका तो रोल ही रहता है कि वो कैसे भी करके आपका एडमिशन लेना चाहेंगे, आपको जाने नहीं देना चाहेंगे, है ना? तो वो आपको कोई गलत रूल्स में फंसाकर, गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपको गुमराह भी कर सकते हैं। जैसे TFWS के काफ़ी केस में स्टूडेंट से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही कलेक्ट कर लिए, उन्होंने काफ़ी मना भी किया, उसके बाद भी कलेक्ट कर लिए। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब आपको लेकर जाने हैं, इसकी पूरी लिस्ट यहाँ पर मैंने दे रखी है। और इसके अलावा भी 2-3 डॉक्यूमेंट्स और लेकर जाने होते हैं, वो भी मैंने बता रखा है। तो डॉक्यूमेंट्स का डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखा है, शायद ही उससे बेस्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से कंप्लीट करना है, किस तरीके से ले जाना है, क्या क्या उनकी कमियां होती हैं, कैसे दूर की जाती हैं, इसका डिटेल्ड वीडियो बना रखा है। शायद ही यूट्यूब पर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो, तो आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंट की लिस्ट, किस तरीके से उनकी कमियाँ दूर करनी है, बना रखा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसको देखकर आप जा सकते हैं और इन डॉक्यूमेंट्स को आपकी पूर्ति करनी है। नेक्स्ट है कि जैसे ही आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो कॉलेज से आपको क्या कलेक्ट करना है रिपोर्टिंग के बाद, इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। तो एक तो आपको एडमिशन स्लिप कलेक्ट करनी होती है, ये इस तरह का फॉर्मेट होता है, रीप के पोर्टल पर आपको फिल कर दिया जाता है, तो वहाँ से एक एडमिशन स्लिप जनरेट होती है। तो ये अगर आपको एडमिशन अथॉरिटी दे दे वहाँ की कॉलेज की तो आप ले लेना, जनरली वो देती नहीं है, मना कर देती हैं, क्योंकि वो आपके जाने के बाद काफ़ी टाइम बाद ही वो ऑनलाइन पोर्टल पर रिपोर्ट करती हैं, हैंड टू हैंड नहीं करती हैं। तो मना भी कर सकती हैं, कोई बात नहीं, अगर दे देती हैं ठीक है, नहीं देती हैं कोई बात नहीं। उसके बाद जो आपने फ़ीस डिपोजिशन की है उसकी रिसिप्ट आपको संभाल कर रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि होगा क्या कि आप अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे तो नया वाला कॉलेज है वो आपसे फ़ीस रिसिप्ट मांगेगा, क्योंकि फीस तो आप पुराने कॉलेज में जमा करा चुके हो, अब नए कॉलेज में तो आपको फीस तो जमा करानी नहीं है, बट उसको रिसिप्ट तो चाहिए जिससे वो पुराने कॉलेज से फीस को क्लेम कर सके। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उसी कॉलेज में जमा कराने हैं जहां पर आप ये फाइनली डिसाइड कर लें कि हाँ मुझे अब इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करें कि मुझे ये कॉलेज फाइनलाइज हो गया है, तब तक आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराएं, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, सिर्फ फीस कॉलेज टू कॉलेज ट्रांसफ़र होती है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखें। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेट्स का आपको ध्यान में रखना है। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो एडमिशन चल रहा है वो TFWS सिर्फ और सिर्फ 5% की सीट्स पर ही एडमिशन हो रहा है, कि जो कि एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं, जो सीट्स होती हैं उनसे एक्स्ट्रा सीट्स होती हैं। अभी तक इस पर एडमिशन हुआ है 5% सीट्स पर। यहाँ पर भी जो सुनने में आ रहा है वो 45-50% स्टूडेंट्स के आसपास ही स्टूडेंट्स ने क्या किया है, कॉलेजेस में रिपोर्ट किया है या एडमिशन लिया है। बाकी 50-55% कैंडिडेट्स हैं जो इस प्रोसेस से बाहर आ गए हैं, तो उन्होंने एडमिशन या तो लिया नहीं या ड्रॉप कर दिया है। तो देख लीजिए आप कितना फ़र्क पड़ जाता है रिपोर्टिंग टाइम पर, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें तो अभी ये जो रिज़ल्ट है ये 15% सीट्स के लिए डिक्लेयर हुआ है, 15% सीट्स के लिए सिर्फ ये रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। और इसके अंदर भी जो अनुमान है वो इतना ही आता है कि करीब 8% या 9% के आसपास स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, रिपोर्ट करते हैं, बाकी विड्रॉ कर लेते हैं अपने अपने रीजंस की वजह से। तो यहाँ पर भी इतना ही परसेंटेज आ जाता है। और अभी जो 85% सीट्स पर जो राजस्थान राउंड का है उसका रिजल्ट 16 अगस्त को डिक्लेयर होना ही है कॉलेज अलॉटमेंट का। तो 85% सीट्स पे आएगा जो सबसे बड़ा अलॉटमेंट रिजल्ट है। तो उसके अंदर भी क्या होगा कि यहाँ से जो सीटें बचेंगी वो इसके अंदर मर्ज हो जाएंगी। तो एक बड़ी सारी सीट्स पे अभी रिजल्ट आना बाकी रह गया है। और इसके अंदर कुछ मैनेजमेंट सीट्स भी होती हैं, 15% सीट्स होती है। तो अगर हम बात करें तो 80% सीट्स के आसपास तो राउंड 6 के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर होता ही होता है। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो राउंड 4 के जो कैंडिडेट हैं उनको किन किन डेट्स का ध्यान में रखना है। तो सीट अलॉटमेंट तो आज आपको हो गई है 6/8/2024 को, इसकी लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है वो है 10/8/2024 तक आपको रिपोर्ट कर देना है। उसके बाद इन्हीं कैंडिडेट्स का क्या हो जाएगा, राउंड 5th हो जाएगा। राउंड 5th भी इन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है। तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तो अपवर्ड मूवमेंट के लिए लास्ट डेट अप्लाई करने की
है वो डेट वो 10 अगस्त 2024 है। 10 2024 तक आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर देना है। ये जो अपवर्ड मूवमेंट का लिंक है वो तो या तो आज ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा या फिर कल आपको अवेलेबल हो जाएगा अपवर्ड मूवमेंट का लिंक। तो आप उस लिंक पर जाकर अपनी डिटेल्स डालकर एंटर करेंगे, बस वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। वो आपसे पूछेगा पोर्टल आप श्योर हैं अपवर्ड मूवमेंट के लिए, बस आपको उस पर क्लिक कर अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कुछ खास करने की ज़रूरत होती नहीं है। उसके बाद इस तारीख तक आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अपवर्ड मूवमेंट का जो सीट अलॉटमेंट है वो 12/8/2024 को होगा। तो चॉइस एग्जिस्टेड के कैंडिडेट हैं उनको भी अपना एक बार रिजल्ट 12/8/2024 को चेक कर लेना है, क्या उनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इसके बाद जो लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग हो जाती है अपवर्ड मूवमेंट की वो 14/8/2024 होती है। वही सेम प्रोसीजर रिपोर्टिंग का फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। तो 14/8/2024 तक आपको, अगर आप कॉलेज पसंद आ गया है तो आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये थी किस तरीके से आपको रिपोर्ट करना है। फिर भी आपको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉलेज आपको गलत तरीके से कोई गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपको एडमिशन लेना चाह रहा है, या कैसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर करना। मैं आपको रास्ता बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा, आप किस तरीके से इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा और आपको रूल्स जो भी हैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो जाते जाते सभी से यह रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, आगे भी मिलती रहेंगी, कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद भी मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure. College review. Previous year cutoff. Previous year placement record. How to select branch. How to report college. How to complete reporting documents. Insights of college. Admission process. Many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.